जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। आज 2-3 दिनों से क्लास अपनी नहीं आ रही है क्योंकि हम थोड़ा अस्वस्थ थे, इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन आपको हम सच बताएं तो हम कितने भी अस्वस्थ रहें, लेकिन जब आप लोगों का लगन देखते हैं, विश्वास देखते हैं, मेहनत देखते हैं, तो हम सारी बीमारी भूल जाते हैं। जब क्लास नहीं आती तो आप लोग जब पूछते हैं गुरुजी क्या हुआ, आज की क्लास क्यों नहीं आई, तो हमें अति आनंद आता है और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, हमारा जो काम था, हमने जिसलिए प्रारंभ किया था, कहीं ना कहीं वह अच्छा सफल हो रहा है। और बिल्कुल यह लगन बनाए रखिएगा और एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब आप व्यासपीठ पर बैठ करके पूरे विश्व को अपनी वाणी से कृतज्ञ करोगे, धन्य धन्य करोगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिल्कुल ऊर्जा और उत्साह के साथ। आपको पता है आपके गुरुजी तभी उत्साहित होते हैं जब आप लोगों का उत्साह देखते हैं। और आप लोगों का उत्साह कैसे देखेंगे हम, क्योंकि आप लोग तो अपने घर में हैं। तो अपना उत्साह दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करिए और यहाँ कमेंट करिए कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग तैयार हैं तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज यह कौन सा होगा? यह आज होगा तृतीय दिवस। कौन सा दिवस? तृतीय दिवस। सब लोग नोट करिए, तृतीय दिवस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के यह प्रसंग। यहाँ होता क्या है एकदम ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही बेसिक से आपको समझना है, कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ होता क्या, ये ध्रुव है। कौन है? ये ध्रुव है। इनकी बड़ी चर्चा, बहुत ही चर्चा आपने पिछली क्लास में देखा था। तो ये महाराज ध्रुव को आप लोग थोड़ा याद करिए। ये ध्रुव ही वंश में, इन्हीं के वंश में एक हुए राजा अंग। कौन हुए? राजा अंग। इतना याद करिए पहले आप, कौन हुए? सिंपल से ये ध्रुव हैं, ध्रुव है ना। इनके वंश में एक राजा हुए अंग, अंग हुए। और ये अंग जो है बड़े धर्मात्मा। कैसे हैं? धर्मात्मा। बहुत ही बेसिक से हमको समझना है। ये राजा जो हैं बहुत ही धर्मात्मा, लेकिन एक इनसे भी एक हुए वेन, ठीक है। कौन हुए? वेन। ये जो हैं बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हुए। इनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था। इनको दिन भर मदिरा पान करना और हिंसा से ही अत्यधिक प्रेम था। अब मेन ये है, इनको मुख्य समझना है हमको, इनको मुख्य समझना है। तो इनको जो है ये अधर्मी थे। सिंपल समझे तो ये कैसे थे? ये अधर्मी थे, ये अधर्मी थे। एक दिन क्या होता है, इनका जो अधर्म है, इनका जो पाप है बहुत बढ़ जाता है। कैसा होता है इनका पाप? पाप बढ़ जाता है। पाप कैसा होता है? बढ़ जाता है। इतना आपको समझ में आया? पाप इनका बढ़ जाता है। यहाँ कुछ संत आते हैं। कौन आते हैं? संत, साधु। यहाँ संत आते हैं और इनको, किनको? बेन को समझाते हैं। कहते हैं देखिए महाराज, आप जो कर रहे हैं, आप ध्रुव वंश के हैं, आप अंग के पुत्र हैं, आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। बहुत समझाते हैं, लेकिन जो बेन होते हैं संतों की बात को समझने के बजाय उन पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं बड़े आए संत, हम तुम जैसे ढोंगियों को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अब संत जितना आप प्रेम देते हैं उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। संत क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए तो किए कुछ नहीं, एक जोर से ललकार किए तो ये मर गए। कौन? ये इनका शरीर मृत हो गया, धरती पर गिर गया, मृत हो गए। जब ये मृत हो गए, अब इनको समझिएगा, सिंपल से समझिएगा इनको, कि जो राजा बेन है, अब संतों की ताकत को देखिए। यहाँ होता क्या है, ये संत हैं, संत क्रोधित हो गए। तब यहाँ जो राजा बेन है, ये मान लीजिए राजा बेन है, इनका शरीर, ये मान लीजिए शरीर, ये मृत हो गए। किससे? एक हुनकार से ये मृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मृत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मृत हो गए।
तब संतों ने क्या किया, इनके सर पे मंथन किया। क्या किया? मंथन किया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल से समझिए, ये जो बेन है, बेन एक राजा हैं ध्रुव वंश के, ये महाराज ध्रुव के वंशज ही हैं। बेन बड़े अधर्मी थे, धर्म कर्म को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों का अनादर किया करते थे, ब्राह्मणों के अनादरी थे। एक बात यहाँ ब्राह्मण वाली बात आई है तो आपको भी बता देते हैं। आज के समय में देखा जा रहा है, अभी हम हाल ही में एक विवाह में गए हुए थे, ये आप चाहें तो अपनी कथा में भी बोल सकते हैं। हम वहाँ गए, देखे, कुछ बात चली, ऐसे चल ही रही थी। तो जिनके यहाँ विवाह था वो वहाँ से पंडित जी शायद थोड़ा लेट हो गया होगा, उनको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ होगा। जैसे ही द्वार पर आए तो यहाँ से चला, ए पंडित इधर आओ, ए पंडित इधर आओ, कितना लेट कर देते हो, जैसे तुम कहीं के कलेक्टर हो। और तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे चुभ गई, ए पंडित इधर आओ। अब हमसे रहा नहीं गया, बहुत विचार की कि चलो छोड़ो, क्या अपने को क्या लेना देना है, अपना यहाँ आए हैं काम करके चले जाते। लेकिन रहा नहीं गया कि एक हमारे सामने एक ब्राह्मण का अनादर हो रहा था। हम गए उनके पास और हमने कहा, महाशय बताइए, क्या ये जो पंडित जी हैं आपके पिताजी के नौकर हैं क्या? वो थोड़ा चौंके, बोले कि नहीं महाराज। हमने कहा, आज के समय में कोई नौकर को भी नहीं कहता ए इधर आ। आज के समय में हम नौकरों को भी सम्मान से बुलाते हैं, भैया इधर आइए, थोड़ा ये कर दीजिए। तो आप ब्राह्मण को, जो कि पूजनीय है, ब्राह्मण देवता है, भगवान भी उनका अनादर करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और जब गलती से भी अनादर हो जाता है तो भगवान को भी धरती लोक में आकर के प्रायश्चित करना पड़ता है। उन ब्राह्मण का आप अनादर कर रहे हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया, आप यह प्रेम से भी कह सकते हैं, पंडित जी महाराज आपको विलंब हो गया, हम लोग बहुत देर से राह तक रहे थे। लेकिन एक ऐसी भाषा है कि ए पंडित, ए पंडित, हम आए दिन ये देखते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही गलत बात है। ब्राह्मण सदैव से पूज, ये कोई हम जातिवादी नहीं कह रहे कि नहीं, हम ये आप सोच लें कि अरे आप ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हैं, नहीं, जातिवादी नहीं कह रहे। लेकिन ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, तो ब्राह्मणों का सम्मान अवश्य करिए। एक ऐसी भाषा हुई कि आप ब्राह्मणों को, आज के समय में नौकर को भी इस तरह से नहीं बुलाया जाता, तो आप ब्राह्मण को तू तड़ा करके बुला रहे हैं। मैं समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ऐसे ये राजा भी थे, बेन राजा। वो जो बेन राजा थे, इसको आप कोई जातिवादक मत लीजिए, सब लोग अपने अपने स्थान पर पूजनीय हैं, सबको आदर, हम तो सबको आदर देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। हमारे सामने किसी का भी अनादर होता है तो हम आगे बढ़ते ही हैं। लेकिन आए दिन जब ब्राह्मणों का अपमान देखते हैं तो बुरा लगता है हमें, कि देखिए जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान अच्छा है, सबका योगदान है, लेकिन उनका भी एक योगदान है, उनका भी एक जीवन है। वो आपके यहाँ कथा करवाने आ रहे हैं तो एक ऐसी भाषा कि ए पंडित इधर आओ, ये तो थोड़ा अलग ही हो जाता है। लेकिन अब सोचिए, उन पंडित जी ने कुछ रिएक्शन है, बस कह रहे जी जजमान जी, वो क्या कह रहे हैं जी जजमान जी, और ये क्या कह रहे हैं ए पंडित इधर आओ। अब फर्क देखिए, वो जजमान जी कह रहे हैं कि जजमान जी, और वो क्या कह रहे हैं ए पंडित इधर आओ। ये बात आप स्वयं विचार करिएगा। आपको अगर ये लग रहा होगा गुरु जी आप तो जातिवादक बन रहे हैं, लेकिन हम जातिवादक नहीं बन रहे। आप जब इसको विचार करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये जो बेन थे, ये बड़े अधर्मी थे, ये सदैव पाप किया करते थे, ये इतना आपको समझ में आए। इनको संत समझाने आए, साधु समझाने आए कि देखिए आप जो कर रहे हैं ये अनुचित है, लेकिन नहीं माने। तो ब्राह्मणों ने दहाड़ा, क्या किया, ये जो संत हैं इन्होंने दहाड़ा, और दहाड़ा जैसे ही दहाड़ मारी, इनका शरीर जमीन पर गिर गया और ये मर गए। अब ये मर गए तो इनसे मंथन किया गया। क्या किया गया, इनके यहाँ से, इनके खोपड़िया से मंथन किया गया। कहे अब इनका मंथन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इनका किया गया एक मंथन, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जब मंथन किया गया तो होता क्या है, इनकी जंघा से निषाद, कौन है, निषाद, इनकी जंघा से निषाद पैदा हुए। जंघा से
याद रहेगा, इनकी जंघा से निषाद पैदा हुए। कहां से? जंघा से निषाद पैदा हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया? थोड़ा स्पेस लेते हैं। जंघा से कौन पैदा हुए? निषाद। किनकी जंघा से? बेन की जंघा से। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए आप। सिंपल है। बेन है, थोड़ा अधर्मी है, उनको संतों ने समझाया लेकिन उनको पल्ले पड़ा नहीं। उनकी जो बुद्धि है, बैल बुद्धि थी, उनको पल्ले पड़ता ही नहीं है। तो पल्ले पड़ता नहीं, तो जब पल्ले ना पड़े तो क्या करते हैं? सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। संतों ने दहाड़ा, ये मर गए। अब जब मर गए तो मंथन किया गया, तो जंघा से कौन पैदा हुए? ए निषाद पैदा हुए। फिर एक और मंथन किया गया तो कौन पैदा हुए? पृथु। ये भगवान है, भगवान पृथु। भगवान पृथु पैदा हुए। अब भगवान पृथु की एक अच्छी कहानी है। भगवान पृथु क्या करते हैं कि ये देखिए, भगवान पृथु इन्हीं के नाम से हमारी पृथ्वी का नाम भी पड़ा है। यहां देखिए, भगवान पृथु के नाम से ही हमारी पृथ्वी का। अब आप देखेंगे, अब आपसे अगर कोई पूछा पृथ्वी का नाम किनके नाम पे पड़ा है, तो ये पृथु के नाम से पृथ्वी पड़ा है। तो आपने समझ लिया, ये जो पृथु है कौन है? पृथु के नाम से ही पृथ्वी का नाम पड़ा। अब आगे चल के भविष्य में क्या होता है? एक राजा होते हैं प्राचीन बर्हि। कौन होते हैं? प्राचीन बर्हि। ये जो है ये बड़े धर्मात्मा है तो बड़े धर्मात्मा। प्राचीन बर्हि जो है ये धर्मात्मा है, इनमें कोई दोष नहीं, लेकिन एक दोष इनमें है कि पशु बलि दिया करते थे। क्या दिया करते थे? पशु बलि दिया करते थे। प्राचीन बर्हि। कहानी कहां से स्टार्ट हुई? अब आप इसको समझिए। महाराज ध्रुव से कहानी स्टार्ट हुई, अब कहां आ गई है? प्राचीन बर्हि में आ गई। ये जो हैं बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ कर्म किया करते, लेकिन इनमें एक दोष था। दोष क्या था? दोष ये था कि ये पशु बलि दिया करते थे। एक दिन नारद जी विचरण कर रहे थे, देखे कि इसका पाप तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अच्छी बात तो यह है कि इन्हें अपने पाप का भान ही नहीं है, आभास ही नहीं है कि हम ये पाप कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक दिन नारद जी आते हैं, उनको रियलाइज करवाते हैं, कहते हैं ऊपर देखिए। कहते हैं ऊपर क्या है? इन्होंने ऊपर देखा तो जो जो पशुओं की बलि इन्होंने दिया था, सारे पशु यहां से इनको घूर रहे थे। तब प्राचीन बर्हि ने पूछा कि महाराज जी हमें घूर क्यों रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं आपने जिन जिन पशुओं की बलि दी है वो सारे पशु आपको घूर रहे हैं कि आप यहां आओ और आपसे कब बदला लिया जाए। तो जैसे ही आप मरोगे तो आपसे वहां बदला लिया जाएगा। प्राचीन बर्हि बड़े चौंक गए, कहते प्रभु ये तो गलत बात है, मैं तो पुण्य कर रहा हूं, इनकी बलि दे रहा हूं। अब संतों ने ही तो कहा है कि बलि देना चाहिए, बलि देना चाहिए, तो मैं तो दे रहा हूं, अपने से तो कुछ कर रहा नहीं रहा हूं। इन्होंने जो है तो ब्राह्मण ही तो हमसे करवा रहे हैं, तो हम तो इनके अनुसार ही कर रहे हैं। जो हमको ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बलि देना चाहिए, बलि देना चाहिए, तो हम बलि दे रहे हैं। अगर दोष देना है तो इन लोगों को, तो हमको क्यों दे रहे हो? तब नारद जी कहते हैं अच्छा, तो तुम भी कुछ गलत फहमी के शिकार हो गए हो, इसलिए तुम बलि दे रहे हो। तब प्राचीन बर्हि कहते हैं गलत फहमी, मैं कुछ समझा नहीं। तब कहते हैं आओ समझाते हैं। प्राचीन बर्हि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे तो ये साधुओं ने कहा है। कौन कहा है? साधुओं ने कहा है कि तुम बलि दो। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि बलि का विधान शास्त्रों में है या फिर नहीं है, इसको बहुत ही गहराई से हमें समझना है। अब ये कह रहे हैं प्राचीन बर्हि के हमें साधुओं ने ही, संतों ने ही कहा है कि बलि देना चाहिए। जो ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा करवा रहे हैं, यज्ञ हमारी करवा रहे हैं, वही तो कहते हैं कि बलि देना चाहिए। तब नारद जी एक कहानी सुनाते हैं कि अब तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूं, अब आप भी एक कहानी सुनिएगा, और आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, आप नोट्स भी एक बार देख लेंगे। तो होता क्या है कि एक गुरुकुल है। यहाँ क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये एक गुरुकुल है, गुरुकुलम, गुरुकुल है यहाँ, ठीक है, एक गुरुकुलम है। यहाँ एक छात्र है,
कौन है? एक छात्र है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ एक छात्र है जो यहीं पढ़ता है, इसको बीड़ी पीने की आदत हो गई। क्या पीने की? बीड़ी पीने की। बीड़ी आपको पता है, बीड़ी पीने की। बीड़ी ना हो तो गांजा पीने की आदत हो गई, सुट्टा मारता है। गांजा पीने की इसको आदत लग गई, लत लग गई। अब ये बात चली यहाँ गुरुजी को पता चली कि गुरुजी, इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम रख देते हैं सोनू। सोनू। गुरुजी को पता चली, गुरुजी ये जो सोनू है ये दिन भर बीड़ी पीता रहते, इसकी आदत हो गई, ये इसका फेफड़ा देखना जल्दी सड़ जाएगा। अभी ये 10 साल का बीड़ी अभी से शुरू कर दिया। बात गुरुजी से पहुंची, गुरुजी ने बहुत डांटा लेकिन माना ही नहीं, सुनता कहाँ है। कभी कभार कभी बाथरूम में छुप कर पी लेता है, कभी सीढ़ी के नीचे पी लेता है, कभी कभी छत पर जाकर के बीड़ी पी लेता है, लेकिन बीड़ी की लत लग गई है। इसको बीड़ी चाहिए, मतलब चाहिए। अब सोनू बीड़ी का हो गया फैन और कहता है दाने दाने में केसरिया का दम। केसरी का दम क्या है? मैंने इसको ऐड देखा था इसे। तो इसको लग गई बीड़ी की लत। एक कहानी है, ये आपको कथा में बोलना ही है। जो जो हम बोल रहे हैं, जो जो हम आज बोले हैं, सारी की सारी चीजें आप आराम से कथा में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको लग गई लत बीड़ी की। तो गुरुजी को पता चला गुरु ये बीड़ी पीता है सोनू। अब गुरुजी कहे इसको डांटने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि एक नियम बनाते हैं। इसको सोनू को बुलाया। सोनू कहा जी गुरुजी बताइए क्या आदेश है? कहे देखो भाई, तुम बीड़ी पियो, मैं कहता हूं बीड़ी बहुत अच्छी है, बीड़ी पीना चाहिए, लेकिन भैया बीड़ी पीने का नियम है। हम भी बीड़ी पीते थे लेकिन नियम से। अब गुरुजी क्यों कह रहे हैं उसको आगे आपको समझ में आएगा, अभी आप केवल सुनिए। तो सोनू से कहते हैं गुरुजी कि देखो सोनू, बीड़ी तो हम भी पीते थे लेकिन जैसा तुम पीते हो ऐसा नहीं पीना चाहिए। बीड़ी पीने का सिर्फ एक दिन है, वो है रविवार। रविवार के दिन खूब बीड़ी पियो, उस दिन पुण्य मिलेगा। क्या कहा कि रविवार के दिन, रविवार के दिन बीड़ी पीना चाहिए। अब ये गुरुजी ने क्यों कहा? क्योंकि गुरुजी को ऐसा लग रहा है कि अगर हफ्ते में एक दिन बीड़ी पिएगा, बाकी 6 दिन नहीं पिएगा, तो हो सकता है इसकी बीड़ी पीने वाली आदत छूट जाए। गुरु जो होते हैं उनकी बात थोड़ा टेढ़ी होती है, उनकी बात को थोड़ा समझा करिए। जैसे शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र में जो लिखा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो वाकई में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको समझना चाहिए। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा बीड़ी तो हम भी पीते हैं लेकिन रविवार के दिन पियो। रविवार के दिन पीने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो हफ्ते में एक दिन पिएगा, अभी क्या है 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन पीता था, लेकिन अब गुरुजी ने उसको छुड़वा दिया, हफ्ते में केवल एक दिन पी रहा है। तो गुरुजी ने सोचा अगर एक दिन पिएगा तो हो सकता है बाकी 6 दिन छोड़ दे, धीरे धीरे उसकी आदत चली जाए। लेकिन इसने ढिढोरा पीट दिया। रविवार के दिन अच्छा बिंडल लेके बैठ गया और धुआं देने लगा। सब लोग आए, बोले गुरुजी से तुमको डर नहीं लगता? गुरुजी अभी आ जाएंगे। तो उसने कहा अरे भैया, गुरुजी ने ही तो बोला है कि रविवार के दिन जो बीड़ी पिएगा उसको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सारे विद्यार्थियों के कान खड़े हो गए। अच्छा, गुरुजी ने ऐसा बोला है? गुरुजी ने बोला है मतलब तो कुछ न कुछ तो बात होगी, लाओ हम भी पीते हैं। तो अभी सिर्फ सोनू पी रहा था, अभी मोनू सोनू डोनू सब पीने लगे, पूरा गुरुकुल बीड़ी रविवार के दिन पीने लगा। तो अब यहाँ एक कह दिया जाए गुरुजी ने कहा था बीड़ी पीने के लिए, गुरुजी ने बीड़ी पी ले के नहीं कहा था। गुरुजी बीड़ी यानी उसका जो धूम्रपान है छुड़वाने के लिए उसको ये कहे थे कि बेटा तुम हफ्ते में एक दिन पियो। और ये किस लिए कहे थे? उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि अगर सोनू एक दिन पिएगा बीड़ी तो शायद छोड़ दे, धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाए। लेकिन हुआ क्या, सोनू ने उसको उल्टा ले लिया और उसने कहा क्या कि गुरुजी कहते हैं कि रविवार के दिन बीड़ी पीना चाहिए, तो हम भी पी रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है। अब नारद जी कहते हैं प्राचीर बरी से कि क्या तुमको इस कहानी से कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो कहता प्रभु अभी ऐसे खुजाता है, कहता थोड़ा थोड़ा है समझ में, पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, आप समझाते बड़ा अच्छा है।
तो यहाँ बात ये आई, तब कहते हैं कि देखो, अब आप कहते हो कि यज्ञ में क्या देना चाहिए, बलि देना चाहिए। बिल्कुल ये विधान बनाया गया, लेकिन ये विधान किसके लिए? आपको पता है हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबको जोड़ने का काम करती है। तो इस संस्कृति में कुछ लोग शाकाहारी, कुछ लोग मांसाहारी हैं। तो जो मांसाहारी थे तो उनको देखा गया कि इनसे रहा ही नहीं जा रहा है। जो मांस खाने वाले, एक बार लत लग जाए, लत तो इतनी बुरी चीज है कि अगर किसी भी चीज की अगर लग गई तो कभी छूटती नहीं। तो जब देखा तो उनकी लत लग चुकी है कि अब वो बिना मांस के रह नहीं पाते। तो एक विधान बना गया कि आप फलाने दिन में फलाने पशु की बलि आप दे सकते हैं। तो विधान तो क्या बनाया था कि अगर हम ऐसा करेंगे, फलाना दिन निर्धारित कर देंगे और फलाना पशु, तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए। ऐसा अगर विधान बना दे कि मार्च में तुम बलि दे सकते हो, तो हो सकता है पूरे साल न बलि दें, तो धीरे धीरे बलि वाली उनकी आदत चली जाए। लेकिन हुआ उल्टा ऐसा हुआ कि जैसा सोनू कर रहा था कि रविवार गुरुजी बोले थे कि रविवार के दिन बस पीना और बाकी नहीं पीना, लत छुड़वाने के लिए बोले थे, लेकिन वो तो लत लग गई। ठीक सेम ऐसा ही हुआ कि प्राचीन बरही क्या करने लगे कि उनको तो बोला ये गया था, क्योंकि वो बलि देने के बड़े इच्छुक थे, उनको बलि से बहुत प्रेम था, तो बोला ये गया था कि आप अमुक दिन में अमुक नक्षत्रों में आप कर लेंगे, अमुक तिथि में करेंगे। तो उनको बोला तो इसलिए गया था कि उनकी धीरे धीरे ये आदत चली जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, उन्होंने जब बताए थे कि हाँ इस दिन में आपको करना है, उस दिन उन्होंने अपार बलि देना प्रारंभ कर लिया। ये सीधे उल्टी बात, उल्टी खोपड़ी वाले लोग ऐसे समझ जाते हैं। उनको बोला कुछ जाए, वो समझते कुछ है। उनके अच्छाई की बात भी बोल दिया जाए तो भी वो उल्टा ही समझते हैं, जैसा सोनू ने समझा। तो ये प्राचीन बरही जो है, अब यहाँ ये बात बिल्कुल आप नहीं कह सकते हैं कि संतों ने विधान बनाया या शास्त्रों ने विधान बनाया। कुछ लोग शास्त्रों पे ही उंगली उठाते हैं कि शास्त्रों ने विधान बना दिया कि नहीं बलि देना चाहिए। शास्त्र इसलिए बनाए गए ताकि आप जैसे जो लोग बहुत ही, जैसे सोनू वाली, ये आप जब समझेंगे सोनू वाली कहानी को आप अच्छे समझेंगे तब आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा। शास्त्र इसलिए बनाए कि जो लोग रह नहीं पाते हैं, संतों ने इसलिए विधान बनाया कि जो लोग नहीं रह पाते उनके लिए एक दिन ऐसा बनाएंगे ताकि एक दिन करें, फिर धीरे धीरे वो आदत छूट जाएगी। लेकिन ये हुआ इसका उल्टा कि बाकी दिन छूटने की बजाय उसकी लत और लग गई। उस दिन का इंतजार करने लगे कि नहीं कब आएगा ये दिन, कब मैं बलि दूंगा, कब हमारी पार्टी होगी। तो ये उल्टा हो गया। अभी भी प्राचीन बरही जो है, थोड़ा इनके मन में संशय है। क्या है? संशय। तो चलिए इनके संशय को हम अगले भाग में मिटाएंगे। अगले भाग में इनके संशय को मिटाएंगे। आपको आज का समझ में आया या नहीं आया? एक श्लोक है, श्लोक को हम देखेंगे, श्लोक को हम विचार कर रहे हैं। अगले भाग में आपको बता दें, क्योंकि आज की ये कहानी और थोड़ा सा प्रसंग आपको समझने में, आप कुछ नामों को याद कर लें। जैसे नाम कौन कौन से, ध्रुव जी का नाम याद कर लें, फिर उनका वंश है, फिर अंग, फिर बैन का याद कर लें, फिर इसके बाद निषाद को याद कर लें, फिर इसके बाद पृथु को याद कर लें, फिर इसके बाद प्राचीन बरही को याद कर लें। ये कुछ नाम आप याद कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनका नाम आप बार बार भूल जाएंगे कथा में तो दिक्कत होगी। तो बिल्कुल आज का प्रसंग आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए तो उसको आप लोग कमेंट कर दिया करें कि हाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आई। बाकी हमने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि कैसे एक ध्रुव जी हैं, उनके वंश से जो अंग हैं उनका प्रकट होता है, फिर अंग से बैन होते हैं, बैन जो होते हैं तो ये पापात्मा होते हैं। जब पापात्मा होते हैं, मृत होते हैं, कैसे आपने जाना कि मृत होते हैं, मंथन किया गया, मंथन से क्या क्या हुए, जंघा से निषाद, फिर पृथु, फिर पृथु से कौन हुए, प्राचीन बरही हुई। ये इतनी कथा आप समझ गए। प्राचीन बरही को नारद जी एक और कथा सुनाएंगे, वो कहानी आप लोग अगले भाग में देखेंगे। तो बिल्कुल चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।